क्योंकि मुझे डर है तेज प्रताप यादव जी से, ये कभी भी मेरी हत्या करवा सकते हैं। क्या आपको अफसोस हो रहा है कि आपने चुनाव में जो है इतना सहयोग, इतना साथ दिया तेज प्रताप यादव जी? नहीं, देखिए, हम तेज प्रताप यादव जी को चुनाव में साथ देने या नहीं देने की बात, ये तो अलग है। राजनीतिक एवं वैचारिक जो समर्थन है होता है या विरोध होता है, वो अपनी जगह पे होती है। लेकिन आप निजी तौर पे, पर्सनल लेवल पे आप मुझे टारगेट करके और मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, मेरी हत्या करवाना चाहते हैं आप, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हम इसके खिलाफ, हम अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए प्रशासन तक आए हैं और आगे हम न्यायालय तक भी पहुंचेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, गृह मंत्री जी से करबद्ध निवेदन है, मैंने लिखित आवेदन भी दिया है और मैं जा करके उनके समक्ष भी बात रखूंगा, मुझे प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था की जाए। अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए प्रशासन तक आए हैं और आगे हम न्यायालय तक भी पहुंचे। मेरे ऊपर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी ने झूठा आरोप लगाते हुए जान मारने की धमकी देने का बेबुनियाद आरोप लगाया है और एफआईआर दर्ज कराया सचिवालय थाने में। और चूँकि ऐसी कोई हमारे तरफ से बात नहीं है, भाई जो व्यक्ति वाई श्रेणी की सुरक्षा में रहते हों, उनको हमारे जैसे निहत्थे व्यक्ति से इस प्रकार की डर क्यों है? तो सच्चाई है कि वे अपनी गलत गतिविधि जो किया करते थे, हम उसका विरोध करते थे। जैसे पत्रकारों को बार बार 2 मिनट की धमकी देना, किसी भी कार्यकर्ता के साथ मारपीट करते हुए नंगा वीडियो बनाना, ऐसा बहुत सारा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा इनके बारे में। मैं इसका विरोध करता था। मैं जब दुलारचंद यादव जी की हत्या हुई थी तो मैंने इनसे आग्रह किया था कि चूँकि दुलारचंद यादव जी लालू प्रसाद यादव जी के राजनीतिक सिपाही के रूप में लगभग 35 वर्षों तक सेवा दिया और उनकी हत्या के उपरांत मैंने इनसे आग्रह किया था कि आपको दुलारचंद यादव जी के परिजनों के साथ इस वक्त खड़े रहना चाहिए, उन्हें हिम्मत देना चाहिए। लेकिन वो बोले कि ऐसे राजनीति में होता रहता है, ये सब चलता रहता है। फिर मैं इस बीच में लखनऊ में था तो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के एक नेता हैं भाई आशुतोष कुमार जी, उनके छोटे भाई का निधन हो गया था देवघर में। तो मैंने शोक संवेदना मैंने पोस्ट किया, इस पे भी इन्होंने आपत्ति जताई और हमको भाजपा से मिला हुआ होने का आरोप लगाया। तो भाई आखिर कोई व्यक्ति कैसे इनके साथ रह सकता है? इनके ऊपर जितने भी आप जब खंगालेंगे, जब यूट्यूब खंगालेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ किसी कार्यकर्ता के साथ मारपीट, किसी पत्रकार को धमकी देना, किसी पत्रकार को दौड़ा देना, ऐसी ही बातें हैं। मेरा कहना है कि आपको ठीक है, किसी चैनल से आपको नहीं बनता है तो आप उस चैनल को इंटरव्यू मत दीजिए। राजनीति में हिंसा की जगह कहाँ है? आप किसी को 2 मिनट की मारपीट करने की धमकी देने वाले कौन होते हैं? और तो और ये जो जितना भी गलत गतिविधि करते थे, किसी के यहाँ टाइम दे करके नहीं जाना, और ये जो मारपीट जो खास करके अभी कुछ दिन पहले एक अविनाश करके महुआ के रहने वाले एक कार्यकर्ता थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि शायद उनको मारपीट किया गया था, उनके साथ गलत तरीके से, अमर्यादित तरीके से व्यवहार किया गया था, वीडियो भी शायद बनाया गया था। तो मैंने इस पे जब स्पष्टीकरण मांगा, इनसे लिखित रूप से स्पष्टीकरण मांगा मैंने व्हाट्सएप पे, तो ये उल्टा हमको बोलते हैं कि नहीं आप आ करके और मीडिया में उसके खिलाफ उल्टा पुल्टा बोलिए। तो हम ये करने के लिए आपकी पार्टी में नहीं आए थे, आपने हमको पार्टी में बुलाया था, राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद भी दिया था, तो हम पार्टी की बात रखेंगे ना, हम आपकी गलत गतिविधियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। आखिर क्या वजह हुआ कि इतने बड़े घर आने से नाता रखते हैं आदरणीय तेज प्रताप जी, उन पर आपने धमकी दे दिया? यानी कि उनका कहना है हम क्यों धमकी देंगे? आप पे आरोप ठीक है, वो राजा के बेटा हैं, युवराज हैं, आरोप किसी पे भी लगा सकते हैं वो। भाई हम तो निहत्था व्यक्ति हैं, हमारे पास न कोई सुरक्षा है, कुछ नहीं है। हम तो खुद उनके इस गतिविधि से हम डरे सहमे हैं,
पूरा मेरा परिवार डरा सहमा हुआ है। क्या किसी तरीका का आप पर जान का खतरा या फिर कोई ऐसा? बिल्कुल भाई, वो लोग हर तरह की गतिविधि के लोगों के साथ उठते बैठते हैं। वो जब चाहे जब मेरी हत्या करवा दे सकते हैं ऐसे में। और अपने समर्थकों के नज़र में मुझे विलेन बनाने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है जिससे मैं बहुत सहमा हुआ हूँ और हमारे परिवार भी सदमे में है। तो मैं कानून के प्रशासन के समक्ष में आया कि हमारे परिवार को और हमारी जान की रक्षा हेतु प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान की जाए और मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। आप क्या गुहार लगाते हुए द्वारा जो है आप पे भी कोई गैर कानूनी कार्य रहा, ऐसा कुछ अभद्र भाषा या फिर कर्तव्य रहा उनका? देखिए, अगर इस तरह की बातें हैं, उनके पास अगर कोई एविडेंस है तो वो सीडीआर के माध्यम से, अगर हो सकता है मैंने उनको अगर दिया होगा, उनके कथनानुसार अगर मैंने उनको धमकी दिया होगा तो किस फ़ोन पे दिया, किस नंबर पे दिया, या उनके घर पे जा कर के दे दिया, तो कुछ तो एविडेंस उनके पास होगा। वो सीडीआर निकलवाएं, सीडीआर निकलवा करके वो बताएं कि हाँ मैंने कहाँ पे उनको धमकी दिया। ये बेवजह बेबुनियाद तरीके से ये हमको परेशान कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। हम अपने पहचान किसी राजनीतिक विरासत से नहीं बनाए हैं। हमारी पहचान मेरी खुद के संघर्ष के बदौलत बनी है। समाज हमको हमारे संघर्ष के बदौलत मुझे प्यार दुलार देती है, लेकिन ये उनको नहीं पच रहा है। उनको लग रहा है कि कैसे किसी गरीब के बेटा को इतना मान सम्मान, इतना प्यार दुलार मिल रहा है। तो मैं संघर्ष करता हूँ, आप भी संघर्ष कीजिए ना। अच्छा, थाना में आने का क्या कारण है, क्या मकसद है? हम जैसे हमने भी अपनी जान की सुरक्षा के लिए मैंने भी गुहार लगाई है प्रशासन से, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं। किन किन पर एफआईआर किए हैं? क्या कोई नामजद? सिर्फ तेज प्रताप यादव जी, सिर्फ तेज प्रताप यादव जी। सरकार से कुछ डिमांड भी आपने किया है क्या? हाँ, मैंने वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, वरीय पुलिस महानिदेशक महोदय और माननीय गृह मंत्री बिहार सरकार जी से मैंने निवेदन किया है, लिखित निवेदन किया है कि मुझे प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था दी जाए, क्योंकि मैं इतने ताकतवर लोगों से अपनी जान बचाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। मेरे परिवार सदमे में है, मेरी हत्या कभी भी करवा सकते हैं तेज प्रताप यादव। बोलते बोलते भावुक हो रहे हैं। क्या लगता है कि जिस पार्टी के लिए आपने इतना समय दिया या फिर जिनके लिए आपने इतना समय दिया, वही आज आपके जान के दुश्मन पड़े हुए हैं? बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है। जो लोग इनके लिए खड़े होते हैं उनके खिलाफ ये लोग ऐसा ही करते हैं। आप देख लीजिए ना, राम कृपाल यादव जी कभी हनुमान कहे जाते थे, उनको अपमानित करते हुए पार्टी से बाहर निकलवाया। आप देख लीजिए ना, प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी जो हनुमान कहे जाते थे, उनको बगैर किसी सूचना दिए हुए पार्टी से बाहर निकलवा दिया अपमानित करते हुए। राजवल्लभ यादव जी को देख लीजिए, नवादा में जाकर के उनके जो राजनीतिक जो रसूख थे उसको इन्होंने दागदार करने का प्रयत्न किया, लेकिन नवादा के लोगों ने इन्हें करारा जवाब दिया और इनकी जमानत जब्त वहाँ पे करवा दी। तो एक भाई जो हैं, एक भाई वो नेताओं को बर्बाद करना चाहते हैं और एक भाई जो है वो कार्यकर्ताओं को अपमानित करना चाहते हैं और बर्बाद करना चाहते हैं। तो हम लोग सिर्फ आपकी दर्री बिछाने के लिए नहीं है, हम लोग सिर्फ आपको वोट देकर के खुद की मार पिटाई सहने के लिए और अपमानित होने के लिए नहीं है। हम लोग इसका विरोध करेंगे और विरोध करेंगे तो जो आप ये जो झूठा मूठा आरोप लगा करके जो कह रहे हैं कि हत्या करवाने का साजिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम कोई बाहुबली नहीं है, हम कोई गुंडा नहीं है। और जितने भी हमारे ऊपर जो भी मुकदमे हैं, सामाजिक लड़ाई के मुकदमे हैं, और तो और छोड़िए, जितने भी मुकदमे हैं उसमें से 70 से 80% मुकदमे आपकी ही सरकार में की गई मुकदमे हैं। चाहे वो कटिहार का मुकदमा मोहना ठाकुर के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई मुकदमा हो, चाहे वो चंपारण का मुकदमा हो जो उज्जवल यादव के लिए लड़ाई लड़ी गई मुकदमा हो, चाहे वो औरंगाबाद का मुकदमा हो। तो ये तमाम मुकदमा आप इसीलिए करते थे क्या अपनी सरकार में कि संतोष रेणु यादव को अंततः इन मुकदमों से बांध लेंगे और जकड़ करके फिर इसकी जो राजनीतिक जो संघर्ष है उसको बर्बाद कर देंगे। इस समय बिहार में सम्राट चौधरी बड़ी एक्शन में, तो क्या आप भी जाने वाले हैं अपनी सुरक्षा के लिए? नहीं, बिल्कुल हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। बड़े भाई सम्राट चौधरी जी के बीच भी हम जाएंगे, जा करके अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाएंगे।
क्योंकि ये बहुत गलत बात है। आप किसी भी व्यक्ति के संघर्ष से, उसका बढ़ता हुआ कद से जलन की भावना में आकर के आप उसे ऐसे प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है हमको ऐसे सदमे में डालने का, आपको कोई राइट नहीं बनता है। क्या किसी से संविधान डर में, लग कानून रहा में है? हमारा भी अधिकार है, हमारे लिए भी बातें लिखी गई है। आप राजा के बेटा हैं, आप युवराज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब के बेटा को आप जीने नहीं दीजिएगा। क्या किसी से डर भी लग रहा है, किसी तरीका का कोई? जाहिर सी बात है कि भाई ये रसूखदार लोग हैं, ये हर तरह के गतिविधि के लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं, और हम अकेला व्यक्ति, हम घूमते रहते हैं, समाज सेवा में निकलते रहते हैं। कल ही हम बलिया गए हुए थे, तो मुझे डर है आखिर मैं कब तक मैं घर में छुपा हुआ रहूंगा। हमें समाज की लड़ाई लड़नी होती है, समाज के संघर्ष में मुझे शामिल होना होता है। मैं कब तक मैं घर में दुबका हुआ रहूंगा। गृह मंत्री से कोई गुहार लगाना चाहेंगे? बिल्कुल, गृह मंत्री जी से करबद्ध निवेदन है, मैंने लिखित आवेदन भी दिया है, और मैं जा करके उनके समक्ष भी बात रखूंगा। मुझे प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था की जाए। आपको अफसोस हो रहा है कि आपने चुनाव में जो है इतना सहयोग, इतना साथ दिया तेज प्रताप यादव जी? नहीं, देखिए, हम तेज प्रताप यादव जी को चुनाव में साथ देने या नहीं देने की बात, ये तो अलग है। राजनीतिक एवं वैचारिक जो समर्थन है होता है या विरोध होता है, वो अपनी जगह पे होती है। लेकिन आप निजी तौर पे, पर्सनल लेवल पे आप मुझे टारगेट करके और मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, मेरी हत्या करवाना चाहते हैं आप, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हम इसके खिलाफ, हम अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए प्रशासन तक आए हैं, और आगे हम न्यायालय तक भी पहुंचेंगे। धन्यवाद। क्योंकि मुझे डर है तेज प्रताप यादव जी से, ये कभी भी मेरी हत्या करवा सकते हैं। क्या